तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले जब भी आप किसी भी बुजुर्ग की सर्जरी प्लान करें, कम से कम 1 महीने पहले आप सारी तैयारियां शुरू करें। सो आज कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा जो एज अ फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को करनी चाहिए। नंबर 1, पूरा परिवार संगठित हो, उनसे प्रॉपर बात करें, उनकी तकलीफ़ों के बारे में डिस्कस करें, उन्हें समय देना शुरू करें। मान लिया कि आप 1 महीने की छुट्टी नहीं ले सकते, लेकिन ये डिस्कशंस शुरू हो जाने चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग मतलब किसी भी व्यक्ति का पॉजिटिव सर्जिकल आउटकम उसके शरीर की संरचना पर डिपेंड करेगा। अमूमन जब बुजुर्ग होते हैं तो 90% ऐसे लोगों का प्रोटीन इंटेक कम होता है, मसल मास कम होता है, बॉडी वेट कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कभी एक्सेसिवली कम होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, कम से कम 1 महीना पहले आप उनकी डाइट रेजीम को बिल्कुल चेंज कर दें। डाइट रेजीम में क्या चेंज करें? डाइट रेजीम में सबसे पहले आपको चेंज करना चाहिए हेल्दी फूड चॉइसेस, यानी कि प्रोटीन इंटेक हमें डाइट में बढ़ाना है। यदि वे किडनी पेशेंट नहीं है तो आप आराम से उनको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन दे सकते हैं। प्रोटीन में यदि वे सब प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना चाहें तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स ज़रूर शुरू करें। यदि आपको लगता है पाउडर नहीं ले सकती हैं तो न्यूट्रिशनल डाइट शुरू करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी डाइट इज़ द मेजर फैक्टर्स। आजकल बहुत इजीली अमाइनो एसिड्स के घोल अवेलेबल हैं, अमाइनो एसिड्स पाउडर अवेलेबल है, 1 गिलास पानी में मिला के उनको स्टार्ट कर दें। तीसरा जो मैं एम्फसाइज देता हूँ वो है प्री सर्जरी फिजियोथेरेपी। 1 महीना पहले से फिजियोथेरेपिस्ट लगाएं, जिससे वो उनकी मांसपेशियों को स्ट्रेंथन करना शुरू करें। ये हम प्लांट सर्जरीज में कर सकते हैं, ये डेफिनेटली हम इमरजेंसी या फ्रैक्चर सर्जरीज में नहीं कर सकते, लेकिन एक्टिव बनाने के लिए उनको हरकत कराना ज़रूरी है, मांसपेशियों को इम्पोर्टेंटली काम कराना ज़रूरी है, जिससे उनका माइंड और बॉडी एक्टिवेशन में आए। चौथा, मेंटल अवेयरनेस। यदि आपको ऐसा लगता है कि वे मानसिक रूप से डिप्रेस्ड हैं तो उन्हें सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग कराई जाए, एक साइकेट्रिक काउंसलिंग कराई जाए और मूड एलिवेटिंग ड्रग्स उनको शुरू करी जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपका मूड एलिवेटेड नहीं होगा आप प्रॉपर अच्छा सक्सेसफुल आउटकम नहीं दे पाएंगे। नंबर 5, सर्जिकल डर को परिवार ही निकाल सकता है, तो उनके साथ पॉजिटिव ऑपरेटेड पेशेंट से मिलें, जो व्यक्ति उन्हें अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दे, पॉजिटिव वाइब्स दे, उन्हें ये बताए कि भैया सर्जरी के बाद जीवन बदल सकता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें मेहनत के लिए बूस्टअप करें। बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी व्यक्ति सर्जरी कराने वाले हैं उनके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखें, उसकी वाइब्स को पॉजिटिव रखें, क्योंकि अमूमन कोई भी 60, 65, 70 साल का बुजुर्ग होता है तो वह सर्जरी से डरा हुआ होता है। उसके मन में धारणाएं होती है मैं ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगा कि बाहर आऊंगा कि नहीं आऊंगा, मैं मेहनत कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, दर्द पता नहीं कितना होगा, मैं चल भी पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, मैं जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हूँ, मैं अपना काम तो कर लेता हूँ, लेकिन मैं क्या बिल्कुल ही बेड पे आ जाऊंगा या बिस्तर पे आ जाऊंगा। तो ये बहुत सारे कॉमन मिथ्ये हैं, उन्हें क्लियर करें। आप उनके साथ अपने डॉक्टर के पास जाएं या डॉक्टर के पास उन्हें भेजें और पॉजिटिव आउटकम्स की अश्योरेंस लें। नंबर 6, जल्दी सर्जरी कराना। यदि आपको लगता है कि अपने इस रिश्तेदार की हालत ज़्यादा खराब है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को डिले ना करें, उन्हें पॉजिटिव बूस्ट और पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ इस सर्जरी को जल्दी करवाएं, क्योंकि जब आप इस सर्जरी को बहुत ज़्यादा डिले करते हैं तो एक पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने देखी, जो हम फील करते हैं कि आजकल लैक हो रही हैं और उसकी वजह से हमें सर्जिकल आउटकम्स में कभी कभी कुछ नेगेटिविटी देखने को मिलती है। तो इस पे काम करें मित्रों, परिवार संयोजित रखें, संगठित रखें, अच्छी सर्जरी कराएं और सदा खुश रहें। धन्यवाद।